इन्होंने बोला कि वेस्ट को इंडिया में समझ में नहीं आया, लेकिन मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि इंडिया में और वेस्ट में दोनों समझ में नहीं आया आपको। ठीक, आपको अगर इंडिया में और वेस्ट में समझ में आ जाता तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो डिस्पैरिटी आई है वो नहीं आती। अगर वेस्ट में आप समझते, इंडिया में समझते तो आपको कल्चरली कोई लूप नहीं कर पाता, वो कोई इन्वेड नहीं कर पाता, और जो टेक्नोलॉजीज आप बोल रहे हो हजारों साल पहले हमारे पास थी वो डेवलप नहीं कर पाए आज तक। और आप काऊ की बात कर रहे हो कि ब्रीड कर रहा है हमसे, हम आइडिया क्लेम नहीं कर रहे हैं। भाई आप तो स्ट्रगल कर रहे हो ना अपनी इंडिजिनियस काउस को बचाने का, तो आप ब्रीड नहीं कर पा रहे हो, आप उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब वेस्टर्न काउस को क्यों लेके आ रहे हो यहाँ पे? टाइम बहुत है। दिनेश हो गया 20 सेकंड है। इन्होंने बोला कि हर बर्थ पे एक पेड़ लगाया जाता है, पर फिर भी फॉरेस्ट कम बढ़ रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं। तो या तो इंडिया में बर्थ रेट बहुत कम है या फिर अब ज्यादा पेड़ काट रहे हैं। और आपने बात करी कि फार्मर्स बहुत सुंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही फार्मर्स पराली जला रहे हैं, वही फार्मर्स फार्म लॉ के अगेंस्ट एक साल तक रोड जाम करके बैठ के उसको विड्रॉ कराते हैं। तो ये है आपके फार्मर्स। और इन्होंने बीफ की बात करी, 10 साल में इंडिया की बीफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले 10 सालों में। तो एक बार उसमें नजर डाल लीजिए आप। हाँ भाई, तो पहले तो दिनेश ने बड़ा बढ़िया स्टार्ट करा। इन्होंने कहा कि आप बोल रहे थे कि वेस्ट को इंडिया में समझ नहीं आया। एक्चुअली आपको दोनों समझ नहीं आया, ना आपको वेस्टर्न में समझ में आया ना आपको इंडिया में समझ में आया। वेस्टर्न में समझ में आता तो आप उसका सही से इंप्लीमेंटेशन करते, और इंडिया में अगर आपको समझ में आता तो आप इंडिया में को इस तरह से यूज करते कि आप वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को माइंडलेसली फॉलो नहीं करते। और फिर उन्होंने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि वो इंडिजिनस काउस की जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग कर रही है, तो वो बात हो गई कि अंगूर खट्टे हैं, आपकी गाय मारी मारी घूम रही है, आप उनको बचा नहीं पा रहे हो। इंडिजिनस काउ आपकी 5-5 हजार रुपए बिक रही है, और वो क्रॉस ब्रीडिंग करा करके लाख रुपए की गाय आपको बेच रहे हैं। कहां हुआ? फिर नेगी जी अमन से निकले और उन्होंने कहा कि या तो जो है वो आपने कहा कि आपके बर्थ नहीं आपने कहा कि भाई आप हर बर्थ पर पेड़ लगाते हो और फॉरेस्ट कवर कम हो रहा, तो या तो बर्थ रेट की है इंडिया की, ठीक है, या आप पेड़ ज्यादा काट रहे हो। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आप बोल रहे हो कि फार्मर जो है वो 5 लाख की अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, बट वही फार्मर पराली जला रहे हैं, और वही फार्मर एक ओपन लॉ जो उनको ज्यादा एक्सेस दे रहा था ज्यादा चीजें करने का, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके उसको वापस देने पर मजबूर कर रहे हैं। तो डिस्पैरिटीज तो है, ठीक। और इन्होंने कहा कि बीफ का जो प्रोडक्शन है, वही मैं पूछ रहा था, इन्होंने कहा कि जो बीफ का प्रोडक्शन है वो पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप एक्सपोर्ट प्रोडक्शन दोनों, ठीक है। तो आप सोचिए कि यहाँ जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं ना कि हमारे शास्त्रों में याद है या हमारे इन्होंने इस मुनि में ये चीज दी थी, तो ये लोग वो डेवलप नहीं कर पाए, ये चीज वो समझ ही नहीं पाए। हाँ बिल्कुल। और दिनेश ने बड़ी बढ़िया बात बोली थी कि आप सही कह रहे हो कि सब कुछ आपके शास्त्रों में है, आप सही कह रहे हो कि मुनि कणाद से लेकर के बैटरी से लेकर के गैल्वेनाइजेशन से लेकर के आपका पास्कल स्ट्रेंगल से लेकर के सब कुछ आपके शास्त्रों में है, बट वर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट? क्या आप समझ पाए? अगर समझ पाते तो आपका इंडिया वे ही दुनिया को लीड कर रहा होता, वेस्टर्न वे की नीड आपको नहीं पड़ती। इन्वेजन में बोला सर इनको मैंने कि हाँ बिल्कुल, आप चाणक्य नीति फॉलो करते हैं, आपको इन्वेट नहीं कर पाता, आपके रूलर्स ऐसे होते हैं। बिल्कुल। और दिनेश ने कहा कि भैया अगर आपने अपना इंडिया में समझा होता सही से, तो कोई आपको इन्वेट थोड़ी कर पाता। कोई आपको जो मानसिक स्लेवरी आपको बना दी है, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी आपकी कर दी है, आपके दिमागों को इन्वेट कर रखा है, आपके कल्चर को इन्वेट कर रखा है, आपकी संस्कृति को इन्वेट कर रखा है, आपकी नालंदा को जला रखा है, आपकी तक्षशिला को जला खत्म कर रखा है। कोई वो थोड़ी कर पाता अगर तुम समझ पाते कि व्हाट इज इंडिया में। तो पहले समझो, टीम में धावी।